बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली अमल में आ चुकी है। पीसीबी के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ न सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी से मुस्तफ़ी हुए बल्कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ साहब और उनके साथ साथ मुस्तफ़ा रमदे साहब को साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में गवर्निंग बोर्ड में नामज़द किया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट का जो बहरान था उसको ख़त्म करने के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर साहब वो कायम मुकाम कमिश्नर बन गए और पाकिस्तान क्रिकेट का जो आइन है उसके आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत अब इन्हें 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है चेयरमैन का, क्योंकि चेयरमैन की नशिस्त खाली है। तो इस हवाले से मुलाकातें शुरू कर दी हैं शाह खावर साहब ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और भी बहुत सारी चीज़ों पर वो बात कर रहे हैं और यकीनन वो सबसे पहला काम उनका होगा कि गवर्निंग बोर्ड को तश्कील दिया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन कराए जाएँ। और मोहसिन नकवी जो निगरां वज़ीर आला पंजाब है, उनका नाम पहले ही नोटिफिकेशन उनका जारी हो चुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गवर्निंग बोर्ड के रुकन होंगे और फिर यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी वो निगरां वज़ीर आला हैं, उसके बाद जब वो निगरां वज़ीर आला का ओहदा छोड़ेंगे तो फिर पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। शायद इसीलिए शाह खावर साहब जो हैं 4 हफ्तों का वक्त लेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। दूसरे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसका फ़ाइनल मैच पहले 31 जनवरी से शुरू होना था, फिर 27 जनवरी किया गया और अब वो फाइनल मैच 6 फरवरी से कराची के नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। इस पर भी बात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट का पुआ, पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होती थी, अब प्रेसिडेंट का पुआ इदारे खेले, जो कसमापुरसी की सूरत हाल थी उस पर भी बात करेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट को इनसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात इन्होंने चलाए हैं। 999 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की हैं। इकबाल कासिम कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम साहब से। इकबाल भाई, अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 13 महीने में 5 चेयरमैन पीसीबी के आ गए। रमीज़ राजा थे, नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ आए, फिर कुछ अरसे के लिए कानूनी जंग शुरू हुई तो अहमद शहजाद फारूक राना जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो आए। अब ज़का साहब रिज़ाइन कर गए, अब शाह खावर साहब आ गए। तो 5 चेयरमैन जिनमें 2 कायम मुकाम है और 3 वैसे थे। आप क्या देखते हैं ये स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रही? डेफिनेटली यार इकबाल भाई, जिस हिसाब से चेयरमैन चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से आपके जो इसका रिफ्लेक्शन तो पूरे बोर्ड पे पड़ता है ना। जो काम करने वाले ओहदेदारान हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वो अभी एक चीज़ को तैयार करते हैं तो दूसरा चेयरमैन आता है वो उसको पता नहीं एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके ओहदेदारान ने किया हुआ होता है तो जो नया बोर्ड से, तो वो चेंज तब्दीली हो जाती है। फिर टीमों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हर चेयरमैन के साथ जो चेयरमैन नया आता है उसकी अपनी पॉलिसी होती है, कोचेस से बात करना, सेलेक्टर से बात करना, प्लेयरों को भी आइडिया नहीं होता है क्या किया जाए। तो ये क्या साइप्टी की चीज़ हो जाती है और उससे डेफिनेटली नुकसान होता है। तो अब इकबाल भाई, अगर आप देखें 2011 के बाद से अब तक 11 चेयरमैन, चाहे 2-2 बारियां ली हैं नजम सेठी साहब ने, ज़का अशरफ साहब ने, उसके बावजूद एजाज़ भट्ट साहब थे, फिर एजाज़ भट्ट साहब गए तो उसके अलावा दीगर जो लोग जितने भी आए जो चेयरमैन बने पीसीबी के, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 13 साल में 11 अगर तब्दीलियां हो रही हैं चेयरमैन की, तो ये तो बहुत ही नुकसानदेह, स्टेबिलिटी है ही नहीं कहीं। देखिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए एक तो ये, और पीरियड जो है वो एक डिसाइसिव होना चाहिए, जो 3 साल है या 5 साल जैसे एहसान मानी 3 साल गुजार कर गए पूरे। जी 3 साल का जो पीरियड है वो ठीक है, मगर वो ये स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि स्मूथ नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि जो पिछले जो काम होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, फिर अगले काम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो नहीं होती है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इसको
अगर ये हमने नहीं रोका और इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये उनके साथ भी जाती है जो 4 महीने के लिए बनते हैं। अब सेठी साहब का भी पीरियड अगर 4 महीने का था वो भी जाती है। वो 4 महीने में आदमी क्या काम करेगा, दूसरे के हैं उनके साथ भी सेम इक्वल ही है। तो मैं समझता हूँ कि पीरियड जो है वो सही होना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनकी अगर अकाउंटेबिलिटी आप करें तो एक टाइम पीरियड तो हो। सही। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। एक तवील तजुर्बा है इन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल बेग, और इकबाल भाई को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भट्टी साहब कैसे देखते हैं, अभी मैं यही बात कर रहा था कि गुज़िश्ता 13 महीने में अगर आप देखें तो 5वें चेयरमैन है शाह खावर साहब जो कायम मुकाम है। इससे पहले कायम मुकाम अहमद शहजाद फारूक राना भी रहे और 3 चेयरमैन गुजरे, 2 मैनेजमेंट कमेटी के नजम सेठी, ज़का अशरफ और उससे पहले रमीज राजा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में तसलसल नहीं है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखें इकबाल, पिछले 2-3 दिन में आईसीसी ने अपने मुख्तलिफ अवार्ड्स का अनाउंस किया है, मुख्तलिफ टीमें अनाउंस की हैं। साल का बेस्ट टेस्ट प्लेयर, बेस्ट विमेंस प्लेयर, बेस्ट वनडे, बेस्ट T20 प्लेयर, लेकिन उस फहरिस्त में कहीं पाकिस्तान का नाम नजर नहीं आ रहा। ये सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान टीम की 2023 में कारकर्दगी पे। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 5 चेयरमैन चेंज हो गए 13 महीने में, तो मतलब ये हमारी क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ जा रही है ना। हम जब तक तसलसल नहीं लाएंगे, इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, ओवरनाइट तो देखें, अगर आप जॉन बेकनन जो दुनिया के कामयाब तरीन हेड कोच थे, अगर उनको भी पाकिस्तान का हेड कोच बना देंगे, वो ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हमें सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा और मजबूत सिस्टम लाना होगा। ये अभी जो लगड़ा लूला सिस्टम डोमेस्टिक क्रिकेट का चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि हमारी क्रिकेट से क्या मजाक हो रहा है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल शेड्यूल था 27 तारीख से। आज पीसीबी ने अनाउंस किया कि वो 6 तारीख से होगा। अब 8 तारीख से मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं, तो भाई आप 6 तारीख से फाइनल करवा रहे हैं और उसके बाद फिर टीमें जो है उनको यही नहीं पता कि उनका क्या स्टेटस है, फाइनल कराची में होगा या कहीं और होगा। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को कराची में जब सिंध प्रीमियर लीग खत्म होगी उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल होगा। तो मतलब एक मजाक पाकिस्तान क्रिकेट बन गई है। लिहाजा हमें अपनी क्रिकेट में प्रोफेशनल और अच्छे लोगों को लाना होगा। हमें मोहसिन नकवी साहब का नहीं पता कि वो कैसा काम करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब में एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। उम्मीद है कि क्रिकेट में भी अच्छा डिलीवर करेंगे, क्योंकि क्रिकेट हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहता है। लिहाजा पाकिस्तान की गिरी हुई टीम को अब तभी हम खड़ा कर सकते हैं जब सिस्टम को टाइम देंगे, अच्छे बयानतदार और प्रोफेशनल लोगों को आगे लाएंगे। एक और चीज़ माजिद भट्टी साहब, आईसीसी भी तो नोटिस ले रही होगी कि पाकिस्तान में सियासी मदाखलत ज़्यादा नहीं हो गई है। जब ज़का अशरफ साहब थे तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया। अब मोहसिन नकवी साहब आए, निगरां वज़ीर आला हैं, फिर वो आया निगरां वज़ीर आला के होते हुए पीसीबी के चेयरमैन भी बनेंगे। आपको याद होगा आईसीसी ने सियासी मदाखलत की बुनियाद पर जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन को सस्पेंड किया, श्रीलंका पर पाबंदी लगाई, वेस्ट इंडीज़ में भी बड़ी बुरी सूरत हाल है। तो आप नहीं समझते कि ये चीज़ भी आईसीसी के जहन में होगी और ये हमारे अरबाब इख्तियार के जहन में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट हो गया पॉलिटिक्स का, तो पाकिस्तान क्रिकेट को फिर उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में तो हम साल से देख रहे हैं कि हुकूमत का अमल दखल तो रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब, जो मुझे लग रहा है कि 28 से 30 फरवरी के दरमियान वो पीसीबी चेयरमैन का चार्ज संभालेंगे। सही। इस दौरान 8 तारीख को जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, तो अगले 2 हफ्ते में वो पंजाब हुकूमत से फारिग हो जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल बढ़ उसी तरफ रहे, दाएं बाएं से बच के निकल रहे हैं। लेकिन हम श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज के करीब चल रहे हैं। तो किसी वक्त भी आईसीसी ने छुरी चला दी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट पाबंदी की जद में आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारी आपकी इकबाल भाई की दिलचस्पी है कि अगले साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में मेजबानी करनी है। अगर अभी तक हमने अपने घर को बेहतर न किया, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हमसे छिन जाए।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थे। इकबाल भाई, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि आपने 6 फरवरी को फाइनल रखा है शेड्यूल, 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात है और क्या होगा, क्या सूरत हाल है, ये इन लोगों की समझ में नहीं आता जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है। अरे फिर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा चेंज का कि हमने और आगे बढ़ा दिए थे, बार बार चेंज करते रहेंगे इकबाल भाई। देखिए ये यही असल में प्रॉब्लम ये है ना, ये किसी मुल्क में आप बताएं काउंटी या ऑस्ट्रेलिया के जो शेफील्ड शील्ड है, ये उसे कोई मैचेस थोड़ी एक बार शेड्यूल अनाउंस हो जाए, हाँ। वो चाहे फिर तूफान आए, बारिश आए, वो जो भी हो, वो आपको कंटिन्यू करना होता है। एक टीम की दरखास्त पर आप कैसे आगे करते हैं? ये तो बहाना है ना इकबाल भाई। बस अब ये हमारे यहाँ क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है या कोई बात फोर्स नहीं है, ऊपर जो हेल्म ऑफ अफेयर में है वो उनको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है। सही, मैं आपको इसे फ्रेंकली बताऊं कि वो जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादातर तो वो वर्कर्स के ऑफिसर एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं। और आपके सीईओ जो हैं वो कोई वो तो लीगल एडवाइजर आए थे वो, अब उनको भी इतना नहीं अंदाजा है कि यार ये बार बार करने से रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो तो उसको काम की हैसियत से ले रहे हैं। हाँ यार चेंज कर दो, चेंज कर दिया, वो ऐसे ही होता है। लेकिन इससे इकबाल भाई फिर अभी जो डोमेस्टिक हुई, आपने कायज़म ट्रॉफी भी देखी होगी, मैचेस हुए, मैंने तो सवाल भी किया कामरान साहब से, कामरान खालिद से, कि नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मैचेस हुए और जगहों पर, यूबीएल में भी मैचेस हुए, नेशनल स्टेडियम में भी मैचेस हुए, कुछ पता नहीं चला कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही जैसे आप लोगों के दौर में होती थी या उसके बाद भी होती रही जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। ऐसा लगता है बोझ उतारने की कोशिश की गई, बस हो गया टूर्नामेंट। तो मेरे ख्याल ये तो पिछले कई सालों से 2-1 साल से तो ऐसे ही चल रहा है मामला। अब आप लोगों के प्रोग्राम देखो तो अंदाज़ा होता है कि भाई ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, या सोशल मीडिया से कोई पता चल जाती है बात, तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। सही। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जिनसे हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से इकबाल कासिम साहब की राय हम जान रहे हैं। और इन पहले चंक में हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जिन्होंने निशानदेही की। अब इकबाल भाई, जिस तरह अब पीसीबी के चेयरमैन की सीट ऐसी हो गई है कि हर आदमी उसमें दिलचस्पी लेता है, क्योंकि इतना बड़ा उसमें एक लुक्रेटिव अमाउंट मिलता है जब आप बाहर जाते हैं, डेली अलाउंस, और एक हाइप बड़ी बनती है। तो आप समझते हैं, जिस तरह आपने पहले भी कहा, कि 3 साल का टेन्योर सेट किया जाए, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, एक कॉम्पिटेंट आदमी आए और 3 साल के लिए उसको कोई हिलाए ना, वो काम करे। अब रमीज़ राजा का 21 सितंबर 2021 को आए थे वो, और फिर 22 दिसंबर 2022 को वो रुखसत हो गए। तो आपकी क्या राय है कि स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में जो कानून है उसके मुताबिक चलें कि चेयरमैन को जो है उसका टेन्योर फिक्स होता है, और अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड कोई बहुत बड़ा मेजर सेटबैक हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा कोई मतलब फंड में प्रॉब्लम आ रही है, बजटों में प्रॉब्लम आ रही है, या ग्लेरिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो अलग बात है, वो भी फिर उसमें भी गौर किया जा सकता है। ये तो नहीं है अब्रप्टली आप चेंज कर दें। मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो बोर्ड के आइन के मुताबिक तो ये टेन्योर जो है वो कोई ना कोई होगी उसमें शिक कि इसका पीरियड, कि भाई 3 साल का पीरियड, तो 3 साल पूरे कर देना चाहिए, है ना। उससे पहले आप उसको ना छेड़छाड़ करें अनलेस के बहुत रिक्वायर्ड हो, और उसकी भी कुछ राय सख्त होनी चाहिए कि अगर उनको रिमूव करना है या वो उनको मौका मिलना चाहिए वो अपनी वजाहत करें। हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, लेकिन फिर अब इसका असर जो है वो पड़ेगा नहीं कि आप कोचेस फिर बदल देंगे, अब चीफ सेलेक्टर फिर बदल देगा, कप्तान का भी मसला है, बहुत सारी चीज़ें, इसका रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा? जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे कि कोई भी आईसीसी के अवार्ड की फहरिस्त में पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं था, और उस्मान ख्वाजा को अभी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, उन्होंने 1000 से ज़्यादा रन किए टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, जब आपका होम अफेयर सही नहीं होंगे तो आगे बाहर की तो आप फिक्र कर ही नहीं सकते ना, पहले तो आपको इधर की परेशानी रहती है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जो मामलात हैं ना, ये रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। उसकी रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो करता धरता लोग हैं वो क्रिकेटर्स हैं ज़्यादातर, उसके अंदर कोच लाना, लगाना,
मैनेजर, वो क्रिकेट कमेटी बनाएगी ना, मिसबाह उल हक कहाँ चले गए? उसको समझने के लिए एक क्रिकेटर का होना लाजमी है। अगर वो उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता तो उनको तो कोई पाबंदी नहीं है। तो ये ऐसे ही होता रहेगा कि आज इस कोच को निकाल दो, कल उस कोच को ले आओ, परसों उसको ले आओ। इनका भी टेन्योर फिक्स होना चाहिए। इनके लिए भी बाकायदा एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 2 साल 3 साल आप उनको करने दें काम। स्टेबिलिटी रहेगी ना, मुस्तकिल मिजाजी। इवन कैप्टन को भी बनाते हैं तो आप कैप्टन का भी हमने तमाशा बनाया हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन कप्तान बदल जाते हैं और आवाज़ें ऐसी आ रही होती हैं जैसे कि अभी क़यामत आ जाएगी, कप्तान को चेंज कर देंगे तो मुसीबत आ गई है। तो ये तो गलत काम है ये। और ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ आप लोग अपने पॉइंट्स को, आपने क्रिकेट को आप कवर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो सनसनी फैलाते हैं, सनसनी ना फैलाए ना यार। एक किसी प्लेयर के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो बोले चले जाते हैं। एजेंडा है इकबाल भाई, बाद लोगों का एजेंडा भी होता है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने ज्वाइन किया। अब्दुल रऊफ जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई, और इकबाल भाई को भी मेरा सलाम दीजिए। बहुत शुक्रिया रऊफ, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे देखते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा था अब्दुल रऊफ कि अब कोई नया चेयरमैन आएगा तो फिर वही तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट जाएगी किस समत? ये जो इस तरह इकबाल भाई बात कर रहे थे ना, बिल्कुल ये एक काफ़ी डीप बातें इन्होंने की हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंस और लॉजिक इसलिए बनती है क्योंकि अगर देखें कि अगर आपका जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या जो चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी आता है, अगर उसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है तो फिर वही होगा जो पास्ट में काफी अच्छे से यहाँ पर होता रहा है। होता क्या कि उनको नॉलेज नहीं होता और वो आगे कुछ ऐसे साबका क्रिकेटर्स होते हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं और उनको सब सियाज फैज का मालिक बना देते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल अमूर होते हैं, पाकिस्तान टीम के अमूर होते हैं, डोमेस्टिक के अपॉइंटमेंट्स, कोचिंग की, मैनेजमेंट की, नीचे ग्रास रूट सारा स्ट्रक्चर उनके हवाले कर देते हैं। अब उसमें 2 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 तो उनके पास मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे जो साबका प्लेयर्स हैं उनकी कोई इस शोबे में एजुकेशन नहीं है। तो जब आपके पास डिग्री या एजुकेशन या मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो सिस्टम नहीं चला सकते। दूसरा फिर आ जाता है मामला इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का, क्योंकि अगर देखें कि इसमें ये आ जाता है कि अगर कोई पीआईए का प्लेयर है तो वो पीआईए के सारे लोगों को ओब्लाइज कर देगा, अगर कोई नेशनल बैंक का है तो नेशनल बैंक को कर देगा, अगर पोर्ट कासम का है तो उसको कर देगा। तो मामला ये है कि अगर कोई फैसलाबाद का तो सारे जो अपनी टीम है, पाकिस्तान टीम है या नीचे कोचिंग की टीम सारी वो फैसलाबाद से ले आएगा। तो ये फिर दोस्ती यारी का सिस्टम चलता है, उसमें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उनको बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। यही वजह कि आपकी ना तो कोई स्ट्रेटजी बनती है, ना आप किसी विजन पे काम कर सकते हैं, ना आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी आती है, और आपका सिस्टम जहाँ पे से शुरू होता है वहाँ पे ही स्टक हो जाता है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। ना कोई डेवलपमेंट का आपका नीचे काम होता है, ना आपकी कोई नीचे रीजनल स्ट्रक्चर जो आपका वो कुछ स्टैब्लिश होता है। तो ये बिल्कुल इकबाल भाई की बातों में बहुत ज्यादा लॉजिक है, सेंस है, और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को ही अगर ऊपर जो जिनको सेंस है क्रिकेट की और जो डीपली देखते हैं कि कौन सा प्लेयर इस काबिल है, विजनरी है, वो कौन सा सिस्टम को साथ लेकर चल सकता है, अगर उसको अपॉइंट करेंगे तो वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, कप्तान का अब जो शाहीन शाह अफरीदी को बनाया आपने वाइट बॉल क्रिकेट का, शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट का बनाया, ज़का अशरफ साहब के दौर में बने, आप क्या समझते हैं कि नए चेयरमैन अगर आएंगे तो क्या फिर चेंज कोई आएगा? T20 वर्ल्ड कप सर पर है, जून में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए इकबाल भाई, इसमें ये का तो चलता रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जब तक आपकी नहीं आएगी, ना आप तो इंटरनेशनल लॉबिंग कर सकते हैं, ना आपको टीम बना सकते हैं, ना आप कैप्टन को बेहतर सिलेक्ट कर सकते हैं, ना बाकी चीज़ें को सही कर सकते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये चेयरमैन क्या करेंगे जो नए आएंगे, और इनको किस हद तक क्रिकेट का नॉलेज है, किस हद तक ये डीप पाकिस्तान की क्रिकेट की रूट से डीपली ये अवेयरनेस रखते हैं। क्योंकि ये नहीं हो सकता, देखें ये पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए जो आपके चारों जो सूबे हैं उनकी प्रोविंस है उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, आपके सारे रीजन की इक्वली नुमाइंदगी होनी चाहिए, और आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपकी मैनेजमेंट और आपका कोचिंग स्टाफ उनमें से मिलके बनना चाहिए। मगर यहाँ पर वो आप देखेंगे पीछे जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है वो सिर्फ एक लॉर रीजन की बना दी, और लॉर रीजन के भी एक जो क्लब है मॉडल टाउन, एक जोन है, उसमें से 3 सिलेक्टर पकड़ के पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी बना दी गई। तो इस तरह के खेल सिर्फ पाकिस्तान में चलते हैं। ये कैप्टन भी ये लोग नहीं बनने देते, स्टेबल नहीं होने देते। आप देखें कि सरफराज अहमद से शुरू कर लें, जब सरफराज अहमद अच्छी भली कैप्टनसी कर रहा था, इंतजाम उल हक को जब आपका सिलेक्टर लगाया गया था
तो उन्होंने उनको शोएब मलिक को 2-3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में कैप्टन बना दिया और उसके बाद वो अपनी मर्जी के लड़के ले आए और उसके बाद एक चैंपियन ट्रॉफी जीता हुआ कप्तान उसको बिल्कुल फ्रॉम नोवेयर उसको फारिग कर दिया गया। उसके बाद फिर जिस तरह बाबर आजम को बगैर किसी तैयारी के उनको ना उनको मीडिया हैंडलिंग सिखाई गई, ना उनको एजुकेट किया गया और ना इनको प्रॉपरली ट्रेन किया गया कैप्टनसी के लिए, तीनों फॉर्मेट दे दिए गए, फिर उसी तरीके से उनको निकाल दिया गया। अब जो नए बनाए हैं उनमें देखे शान मसूद कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 20-22 इनिंग का फेलियर है उनका। शाहीन अफरीदी न्यूजीलैंड जैसी टीम से एक मैच नहीं वो जीत सकते, उनको बना दिया गया। इसी तरह आप वनडे का पता नहीं किसको बनाएंगे। तो ये मामलात मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो कुछ अच्छे चलते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे थे ना कि अब अगर जो भी नया आता है तो लाजिम बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि नया जब आता है तो जिस तरह शहद की मक्खियाँ जो है छत्ते के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं तो वैसे ही जमा हो जाते हैं। अब आप देखें कि लोगों ने पहले से कायम मुकाम चेयरमैन तक को मुबारकबाद देनी शुरू कर दी, हालांकि वो पक्के नहीं है, ताकि अपनी पहले से लाइन बनाए। तो ऐसे लोग कि जिनका मफाद अगर अपना ज़ाती मफाद वाबस्ता हो क्रिकेट से, इस तरह की तब्दीलियों से उनको फ़ायदा होता है नुकसान होता है, इससे उनका वो पता भी चल जाता है कि उनकी वो जो है किसके साथ उनकी जो है वो इक्वेशन है, किसके साथ उनकी लॉयल्टी है। क्या कहेंगे? इकबाल भाई मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। देखिए वो ये एक मुफाद पर प्रस्त ग्रोह है जिन्होंने काफी अर्से से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को घेरा हुआ, सिर्फ क्रिकेट को नहीं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को। आप देखें कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किसी भी जगह पर स्टैंड नहीं कर रही सिर्फ इस मुफाद प्रस्त तबके की वजह से। तो मैं तो इनको कहता हूं कि ये एक पैरासाइट्स हैं जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को चिमटे हुए हैं और ये इनका काम सिर्फ हार लेकर फिरना होता है। जो भी आता है उसके गले में हाथ डाल लेते हैं, जो चला जाता है उसके बारे में बातें करते हैं। ना इन लोगों की वजह से सिस्टम आपका आगे बढ़ सकता है, ना सिस्टम फ्लोरिश हो सकता है, ना कोई डेवलपमेंट का काम हो सकता है, ना आप प्रॉपर कोई रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ना नौजवानों को उनका हक मिल सकता है। तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स उसी जगह पे घूम फिर रही है जिस जगह पे आज से 50 साल पहले खड़ी थी। तो ऐसे लोगों से मेरा ख्याल है कि जब मौका प्रस्त लोग हैं या मुफाद प्रस्त तबका है, इनसे जब तक आपकी जान नहीं छूटेगी आपकी स्पोर्ट्स तो आगे नहीं बढ़ेगी। और यही इसीलिए मैं बात करता हूँ कि विजनरी आपका चेयरमैन होना चाहिए जो ऐसे लोगों से पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के नौजवानों की जान छुड़ाए और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को आगे लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल भाई से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की समत पर गामजन किया जा सकता है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर और उन्होंने क्रिकेट के हवाले से बड़ी अच्छी तजावीज़ दी, अच्छी बातें भी की। इकबाल भाई, अब्दुल रऊफ सेंसिबल क्रिकेटर है, क्रिकेट को समझता है और उसने किसी एंगलिंग के बगैर, उसने बिला जिसे कहना चाहिए किसी को हिमायत किए बगैर उसने जो है वो सही जवाब, बहुत अच्छी बातें की और क्वालिफाइड है। ये सबसे बड़ी बात जो है क्वालिफाइड है कोचिंग में। तो हमारे क्वालिफाइड कहाँ आते हैं? बॉलिंग का बहुत उसको तजुर्बा है। हाँ। आप यकीन कर डोमेस्टिक में बेतहाशा इसने विकेट ली और बहुत खेला हुआ है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये इस टाइप के जो लड़के होते हैं, अगर जो खिलाड़ी होते हैं, जो डोमेस्टिक में ज़्यादा टाइम दिया है उसने, उसको उसकी नॉलेज ज़्यादा है क्योंकि वो शहर गांव देहात फिरे होते हैं, उनको पता होता है कि क्या क्या मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए और उसका मशवरा भी सुनना चाहिए। लेकिन इकबाल भाई, अब यही वो जो बता रहा है कि अब्दुल रऊफ के अब नया चेयरमैन आएगा, लोग फिर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। तो ये अब उसको अपना विजन की बात कर रहा था कि जो नया चेयरमैन है विजनरी होना चाहिए कि वो विजन देखे, लोगों की बातों में नहीं आए। देखिए, विजनरी तो जब ही हो सकता है मामला कि वो बंदा क्रिकेट जानता होगा। अगर वो क्रिकेट नहीं जानता या क्रिकेट नहीं घेर लेंगे, फिर लोग घेर लेंगे, तो फिर तो वो देखिए उसकी मजबूरी है। वो आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि वो जो हमारे सो कॉल्ड क्रिकेटर्स हैं बकौल उन लोगों के जी वो मॉडर्न क्रिकेट जानते हैं, वो खड़े हो जाते हैं आके कि जी वो ये तो सब कुछ भी नहीं है, वो तो जदीद दौर की क्रिकेट। हाँ, मैं फला हूँ, मेरे को तो सब पता है। तो वो फिर सारी चीज़ अपने हवाले, वो कहते हैं अच्छा तुम कर लो, सारा उसके हवाले कर देते हैं। एक को कहते तुम ये कर लो, दूसरे को कहते तुम ये कर लो, वो कर रहे होते हैं। फिर बाद में जो बुराई आती है तो उनके ऊपर डाल दी जाती है। तो ये सब सिलसिला आज से तो नहीं चल रहा है, तो पुराना चला जा रहा है। ये तो वही करेगा जो इन लोगों को
उसको सामने बात करने के लिए बंदा उतना ही काबिल होना चाहिए जो बात कर सके उनसे कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन विजन बनाओ, गोल बनाओ, आपके पता होना चाहिए कि हमारा क्या लॉन्ग टर्म क्या काम है, शॉर्ट टर्म क्या है, हमारी एकेडमी कहाँ चल रही है, किधर जा रही है, आगे फ्यूचर कैसे चलेगा, हमारे अंडर 19 के प्रोग्राम से हमने क्या निकाला, क्या गया, इसका हर साल इसका रिव्यू होना चाहिए ना। हर सीज़न के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद कौन सी ऐसी कमेटी बैठी है जिसने रिव्यू करके पब्लिक को बताया कि हमने ये किया? कोई कुछ नहीं बताते ना। इनके जर्नल से पता चलता है, सिर्फ रिजल्ट पता चलता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम वहाँ चले गए। हमारे को तो ज़रूरत है प्रोडक्शन लाइन की भाई। हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ हमें रीजन्स को आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया, कोई खबर है आपको? कोई खबर नहीं है। रीजन की क्रिकेट जैसे चल रही है वो चल रही है, जिस तरह चल रही है। तो मेरा मकसद है कि ये वही कर सकते हैं जिनको क्रिकेट का पता होगा, जिसने क्रिकेट खेली होगी या जिसने वो धक्के खाए होंगे या रीजन्स की से निकल के आया होगा। तो होना तो ये चाहिए कि ये इंडिया में जैसे चेयरमैन बनते हैं वो एसोसिएशनों से निकल के आते हैं। हमारे यहाँ से रीजन से निकल के आने चाहिए। वो तो सिलसिला बना ही नहीं, ना बनेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ओब्लाइजिंग सिस्टम में चल रहा है, चलता रहेगा। जैसे सौरव गंगोली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एसोसिएशन से निकलते हैं ना सारे, बीसीसीआई का सारा सिस्टम उनका एसोसिएशनों के साथ था। बाहर से कोई आदमी नहीं आता उनके यहाँ। शरद पवार थे, उन्होंने सब अंदर से ही वोटिंग सिस्टम होता है। वो निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में मीटिंगें करते हैं, बजट होती है, उनको शेयर मिलता है, उनको सब कुछ होता है। वो एक पूरा सिस्टम सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई हुई है, उसके कंट्रोल किया हुआ है। 200 लड़के 300 लड़के हमने हायर कर लिए हैं। उन्हीं की मुखालफत पहले करते थे कि ये डिपार्टमेंट वाले गलत करते हैं, इन्होंने लड़के रख लिए हैं। अब 300 लड़के लेके बैठ गए, अब बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट भी खेलेंगे। भाई पहले तो तूने सारा सत्यानाश मार दिया है। अब टीमों को खड़ा करने के लिए आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि मदद कर रहे हैं, आप खड़े हुए बातें करे जा रहे हैं। बड़ी लॉजिकल बात की इकबाल कासिम साहब ने कि आपने लड़के इतने भर्ती कर लिए लेकिन काम कुछ भी नहीं कि भाई कहाँ से फिर डिपार्टमेंट्स में लड़के आएंगे। और अभी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट हुई है, सब ने देखा कि किस अंदाज से हुई। ये सबके सामने है कि इससे कौन सा टैलेंट सामने आया। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ आपकी खिदमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इकबाल कासिम जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट का इनका वसी तजुर्बा है, जो बातें कर रहे थे, यकीनन सजेशंस आएंगी। लेकिन इकबाल भाई एक अलमिया ये है ना कि इनकॉम्पिटेंट लोग घेर लेते हैं। अब अगर कोई चेयरमैन बना तो आप चेयरमैन के आगे पीछे होंगे और उनको मिसगाइड करेंगे। तो जो बंदा चेयरमैन बनने जा रहा है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि कितने लोगों की बातें सुनता है। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको अगर क्रिकेट की थोड़ी समझ होगी, कुछ नो हाउ होगी तो ही कंट्रोल करेगा ना वो। फिर वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेगा कि यार ये सही बात बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। अगर किसी ने क्रिकेट खेली ही नहीं है, आपको मैं मिसाल देता हूँ कि मैं लास्ट टाइम जक्का साहब ने को जब थे चेयरमैन पे, इससे पहले वाले टेन्योर में, तो जब वो चीफ सेलेक्टर में मुझे उन्होंने बनाया था तो 6 महीने तक तो मेरी उनसे बात ही नहीं होती। बताइए। तो अब आप मुझे बताइए कि वो मैं चेयरमैन हूँ, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए? क्या मैं बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। 6 महीने तक वो तो सुभान था, तो वो सुभान से मिल लेते थे, हो जाती थी बात, हो जाती थी। लेकिन ये बड़े मतलब ये ऐसी बात है इकबाल भाई कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है ना। बिल्कुल होना पड़ता है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये चेयरमैन का क्रिकेट की नो हाउ होना बहुत जरूरी है। उसको समझो, वरना क्या करेगा वो, फिर कुछ लोगों पर रिलाय करेगा। अब मोहसिन साहब माशाल्लाह उनका नाम बड़ा है। अगर मुझे तो यकीन है कि आजकल तो क्रिकेट सभी देखते हैं, उन्होंने भी देखी होगी, वो मसाइल सुनते भी हैं और उनका मीडिया से भी वाबस्ता है। तो इसलिए वो बेहतर तरीके से करेंगे। वो अपनी टीम अच्छी बनाए और फिर ऐसे लोग बनाए जो कॉम्पिटेंट हो, जिन पर कोई उंगली ना उठाए, जिनका माजी बेदाग हो। वरना सजा का काम रखे बस। बिल्कुल, वरना ऐसे लोग आ जाएंगे इकबाल भाई जो
माजी में भी खा चुके हैं वो फिर दोबारा आगे लग गए साथ। बंदर बाट बंद करें यार, कोई स्केल बनाए कि किसको पैसे देने के लिए किस कैटेगरी में किसको कितने पैसे देने। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी बनाई हुई है, ऐसे ऊपर जब आप लाते हैं कोच मैनेजर ये वो भी उसमें जो मर्जी आती है, किसी को 10 लाख तो किसी को 5 लाख तो किसी को 3 लाख। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी पसंद है तो उसको 15 लाख, ये नहीं होना चाहिए। इसका पूरा सिस्टम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इकबाल भाई गवर्निंग बोर्ड नहीं वहाँ कोई आवाज़ उठाता, पिछले गवर्निंग बोर्ड में कोई क्रिकेटर ही नहीं था। नहीं, पिछले गवर्निंग बोर्ड में तो क्रिकेटर नहीं था भाई। देखिए बुरा मान जाएंगे सबके सब, आप बात सवाल करें भाई। बोर्ड के अंदर जो बिठाए जाते हैं लोग, उसमें जो कमेटियों के अंदर, अब आप उनका क्रेडेंशियल तो देख लें पहले। क्रिकेट चलाना एक अलग चीज़ है, क्रिकेट के ऊपर फैसले करना वो एक अलग चीज़ है भाई। सही। फैसले करने के लिए आदमी का एक्यूमेंट चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए। अब हमारे चेयरमैनों को तो इससे अच्छा बेनिफिट क्या हो सकता है कि अगर कोई बोले ही ना यस सर आपने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा सब सही है जी। मुझे बताए कौन से ऐसे बोर्ड है जिसके अंदर आपने बाहर आवाज़ सुनी हो कि आज बोर्ड के अंदर मुखालफत हो गई। इंडिया में आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी बात कि भाई अगर आपने दिया तो बेशक वो इन हाउस ही रहती है बात, मगर ये क्रिटिसिज्म होता है और करते हैं। यहाँ बहुत कम मैंने कभी किसी को सुना नहीं है कि यार कभी किसी दिन बोर्ड ने किसी ने बजट के ऊपर आवाज़ उठाई हो कि ये बजट यहाँ क्यों खर्च हो गया। वो सामने स्टेडियम बना दिया था, कदाफी स्टेडियम में, अगर आपको याद हो, स्टैंड बने हुए थे और बड़ा वो मसला हुआ। होम पीसीबी का दफ्तर, मेन दफ्तर, उसके सामने जो स्टैंड बना था वो सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सही। तो वो देखकर शर्मिंदगी हो रही थी। उसको फटाफट इन्होंने दूसरी जब रिजीम आई तो उसने चेंज किया और उसको कन्वर्ट किया, बेहतर किया। तो ये हमारा हाल है। तो फिर अब उसमें किस को दोष देंगे, किसी को पता चलता है नहीं। इकबाल कासिम ने बड़ी मतलब ऐसी बातें की जो क्रिकेट रिलेटेड सेंसिबल बातें कि क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाएगा। ये ना हो कि मफाद परस्त दोबारा आ जाएं, ये ना हो कि चेयरमैन जो है हर एक की बात पर सरे तस्लीम खम करें, बल्कि अपना विजन भी इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को रखें जो भी नया चेयरमैन आता है जो कॉम्पिटेंट हो, जो बेईमान ना हो, जिनका माजी बेदाग हो। तो ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अपनी टीम बनाएं, जो भी नया चेयरमैन आए, तभी पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो सकेगी। इकबाल कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम, मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।